क्या हो अगर एक फोटो जिसे तुमने अभी क्लिक किया हो तुम्हें तुम्हारे भविष्य की झलक दिखाए, लेकिन जब वह भविष्य डरावना और सिहरन पैदा करने वाला हो तो क्या तुम उसे बदल सकते हो? क्या भाग्य के इस खेल में तुम्हारे पास कोई विकल्प होगा या यह तस्वीर तुम्हारे अंजाम की मुहर बन जाएगी? सोनाली को फोटोज खींचने का बेहद शौक था। वो एक जानी मानी न्यूज एजेंसी में काम करती थी, जहां उसे खास रिपोर्टिंग और घटनाओं की तस्वीरें कैद करने का जिम्मा सौंपा गया था। हाल ही में उसकी नई पोस्टिंग कोलकाता में हुई थी, एक ऐसा शहर जो अपनी रहस्यमयी गलियों, पुरानी इमारतों और छिपे हुए राजों के लिए मशहूर था। शहर पुराना था, मगर उसमें एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे हर गली, हर मोड़ के पीछे कोई गहरा और अनकहा राज छिपा हो। सकरी गलियों में बसी पुरानी हवेलियां और उनके झरोकों से झांकती परछाइयां मानो कोई दबी हुई कहानी कहने को बेताब थीं। सोनाली की जॉब थी खास और अहम घटनाओं की तस्वीरें क्लिक करना, ऐसे लम्हों को कैमरे में कैद करना जो देखने में मामूली लग सकते थे, मगर उनके पीछे कोई बड़ी सच्चाई छुपी हो सकती थी। एक दिन अपने ऑफिस के स्टोरेज रूम में पुरानी फाइलों और धूल से भरे बक्सों के बीच उसे एक बहुत ही पुराना पोलरॉइड कैमरा मिला। कैमरे पर समय की छाप साफ दिख रही थी। उसकी बॉडी पर हल्की हल्की खरोंचें थीं। बटन धुंधले हो चुके थे, मगर लेंस अब भी चमक रहा था, जैसे किसी अनकहे रहस्य को समेटे हुए हो। यह तो एंटीक कैमरा है, शायद 80 का होगा, उसने मन ही मन सोचा, कैमरे को गौर से देखते हुए। उसके पुराने डिजाइन और घिसे हुए बटनों से साफ पता चल रहा था कि यह कई सालों से इस्तेमाल में नहीं आया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कैमरा अब भी काम कर रहा था। बैटरी खत्म नहीं हुई थी और क्लिक करने पर उसका मैकेनिज्म पूरी तरह सक्रिय लग रहा था, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने इसे संजो कर रखा हो। सोनाली ने सामने सड़क की फोटो खींची। फोटो में सड़क खाली नहीं थी। तस्वीर में एक लड़की खड़ी थी, एक ऐसी लड़की जो हकीकत में वहां थी ही नहीं। वो कहीं से भी आसपास नहीं दिख रही थी, लेकिन फोटो में उसकी मौजूदगी साफ नजर आ रही थी। लड़की के बाल बेतरतीब तरीके से बिखरे हुए थे, जैसे तेज हवा में उड़ रहे हों या फिर महीनों से संवारे न गए हों। उसके चेहरे पर एक अजीब, ठंडी और डरावनी मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सा रहस्य और अनकही दहशत छिपी थी। सोनाली ने झट से फोटो नीचे गिरा दी। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। हो सकता है कोई टेक्निकल गड़बड़ हो, उसने खुद को समझाया, अपनी धड़कनों को काबू में लाने की कोशिश करते हुए। शायद कैमरे के लेंस में कोई पुरानी छवि रह गई होगी या फिर किसी लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक अनजाना डर धीरे धीरे घर करने लगा था। लेकिन फिर कैमरे से अचानक एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने बटन दबाया हो। सोनाली ने चौंक कर कैमरे की ओर देखा। बिना किसी के छुए कैमरा खुद ब खुद क्लिक हो गया था। उसकी सांसें थम गईं। कुछ ही सेकंड में कैमरे से एक नई तस्वीर बाहर निकली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने फोटो को उठाया और जैसे ही उस पर नजर पड़ी, उसका खून जम गया। तस्वीर में वही लड़की थी, लेकिन इस बार वो सड़क पर नहीं थी, बल्कि सोनाली के ठीक पीछे खड़ी थी। उसके बिखरे बाल पहले से भी ज्यादा अस्त व्यस्त थे और उसकी डरावनी मुस्कान अब और भी गहरी और खौफनाक लग रही थी, जैसे वो सोनाली के बेहद करीब आ चुकी हो। सोनाली ने तेजी से कैमरा उठाया और बिना एक पल गंवाए उसे अपने बैग में डाल दिया। उसके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। गहरी सांस लेते हुए वह ऑफिस से बाहर निकली और तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर उसके दिमाग में बस वही तस्वीर घूम रही थी, वही लड़की, उसकी डरावनी मुस्कान और वो खौफनाक एहसास जो अब भी उसके आसपास मंडरा रहा था। लेकिन घर आते ही चीजें अजीब होने लगी। माहौल में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो। वो सीधे बाथरूम में गई और जैसे ही उसने शीशे में खुद को देखा, उसका दिल तेजी से धड़क उठा। उसके कंधे पर हल्के हल्के उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ रखा हो, मगर वहां कोई नहीं था। ये क्या हो सकता है? उसने घबराते हुए फुसफुसाया। अपने कंधे को छूकर महसूस करने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस
ठंडी सिहरन भरी हवा। रात होते ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। घर में कोई नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई आसपास हो, बहुत करीब। सबसे डरावनी बात तब हुई जब उसे हल्की हल्की क्लिक करने की आवाज सुनाई दी। बिल्कुल वैसी ही आवाज जैसी कैमरा क्लिक होने पर आती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, मगर कमरे में कोई नहीं था। फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई छिपकर उसकी तस्वीरें ले रहा हो, अंधेरे के बीच से उसे घूर रहा हो। दूसरे दिन सोनाली ने अपने सबसे करीबी दोस्त अमन को सब कुछ बता दिया। कैमरे के बारे में, रहस्यमयी तस्वीरों के बारे में और उन अजीब घटनाओं के बारे में जो उसके साथ हो रही थी। अमन ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर हल्का सा हंसते हुए कहा, अरे यार, ये कोई भूत प्रेत की बात नहीं है। जरूर कैमरे में कोई तकनीकी खराबी होगी या फिर ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन बना रहा होगा। सोनाली ने गहरी सांस ली और उसे चुनौती देते हुए कहा, तो फिर इसे खुद टेस्ट करके देख लो। अगर तुम्हें लगता है कि ये बस एक इत्तेफाक है तो कैमरा उठाओ और मेरी एक फोटो खींचो। अमन ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कैमरा उठा लिया। ठीक है, देखते हैं ये कैमरा कितनी रहस्यमयी चीजें दिखाता है, उसने मजाकिया लहजे में कहा और बिना ज्यादा सोचे सोनाली की एक फोटो क्लिक कर दी। लेकिन जब फोटो बाहर आई, अमन के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने फोटो को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे उसका रंग उड़ने लगा। तस्वीर में सोनाली कहीं नहीं थी। फोटो में सिर्फ उसकी खाली कुर्सी नजर आ रही थी, ठीक उसी तरह रखी हुई जैसे वो उस पर बैठी हो, लेकिन उसमें कोई नहीं था। अमन ने घबरा कर कहा, ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज में अब हल्की सी दहशत थी। सोनाली ने कांपते हाथों से तस्वीर को पकड़ लिया। उसका गला सूख गया। मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे सामने बैठी हूं, फिर इस फोटो में मैं क्यों नहीं दिख रही? उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे तस्वीर ने उसकी मौजूदगी ही मिटा दी हो, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। उस रात सोनाली को भयानक सपना आया। वो खुद को एक अंधेरे सुनसान कमरे में खड़ा हुआ महसूस कर रही थी। वहां घुटन भरी ठंडक थी और हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे बहुत पुरानी दीवारों से रिश्ती हो। धीरे धीरे उसकी नजर दीवारों पर गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। चारों ओर सैकड़ों तस्वीरें टंगी हुई थीं, पुरानी, धुंधली, कुछ पीली पड़ चुकी और कुछ हाल ही में खींची हुई लग रही थीं। लेकिन जैसे ही उसने गौर से देखा, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हर एक तस्वीर में एक चीज कॉमन थी, उनमें कोई इंसान नहीं था। जहां किसी व्यक्ति को होना चाहिए था, वहां सिर्फ उनकी खाली जगह थी। एक कुर्सी, एक पार्क की बेंच, एक गलियारा, एक गली, लेकिन वे लोग खुद वहां नहीं थे, जैसे किसी ने उनकी मौजूदगी तस्वीर से मिटा दी हो। सोनाली का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सपना था या कोई डरावनी हकीकत जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। फिर अचानक कमरे के कोने में हलचल हुई। सोनाली की सांसें थम गईं। गुप्त अंधेरे में से एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वो परछाई साफ होने लगी और सोनाली की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वही लड़की, वही बिखरे हुए बाल, वही भयावह मुस्कान जिसे उसने पहली बार कैमरे में देखा था, वो अब उसके सामने खड़ी थी। लड़की हंस रही थी। उसकी हंसी असामान्य थी, धीमी मगर इतनी भयानक कि कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। सोनाली के कानों में उस हंसी की आवाज चुभने लगी, जैसे किसी ने सैकड़ों कांटों से उसे घेर लिया हो। फिर लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया। उसकी चमकती आंखें सोनाली पर गड़ी थीं और फिर उसने धीमी मगर ठंडी आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है। फिर अचानक कमरे के कोने में हलचल हुई। सोनाली की सांसें थम गईं। घुप अंधेरे में से एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वो परछाई साफ होने लगी और सोनाली की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वही लड़की, वही बिखरे हुए बाल, वही भयावह मुस्कान जिसे उसने पहली बार कैमरे में देखा था, वो अब उसके सामने खड़ी थी। लड़की हंस रही थी। उसकी हंसी असामान्य थी, धीमी मगर इतनी भयानक कि कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। सोनाली के कानों में उस हंसी की आवाज चुभने लगी, जैसे किसी ने सैकड़ों कांटों से उसे घेर लिया हो। फिर लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया। उसकी चमकती आंखें सोनाली पर गड़ी थीं और फिर उसने धीमी मगर ठंडी आवाज में कहा,
अब तुम्हारी बारी है। सुबह होते ही सोनाली ने घबराते हुए अपने लैपटॉप पर पुराने अखबारों की रिपोर्ट्स खंगालनी शुरू की। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से दौड़ रही थीं, दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक एक पुरानी अखबार की कटिंग उसकी स्क्रीन पर उभरी। 1987 की एक सनसनीखेज खबर, फोटोग्राफर आदित्य घोष रहस्यमयी तरीके से गायब। सोनाली की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने खबर को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। खबर के अनुसार आदित्य घोष एक जानी मानी न्यूज रिपोर्टर थी, जो एक रहस्यमयी कैमरे से जुड़ी खबर की जांच कर रही थी। ये वही कैमरा था जो सोनाली को स्टोरेज रूम में मिला था। अदिति कई दिनों से इस कैमरे पर रिसर्च कर रही थी। उसने इस पर कई तस्वीरें खींची, लोगों से बात की, कुछ अजीब घटनाओं का जिक्र भी किया था। और फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गई। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, जैसे वो कभी थी ही नहीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके कैमरे से जो आखिरी तस्वीर बाहर आई थी, वो उसकी खुद की खाली कुर्सी थी। सोनाली का सिर चकराने लगा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही कैमरा था? उसके हाथ ठंडे पड़ गए। उसने धीरे धीरे कैमरे की ओर देखा, जो अब भी टेबल पर पड़ा था, शांत मगर जैसे किसी अनदेखी ताकत से भरा हुआ। क्या अदिति भी इसी कैमरे की शिकार हुई थी? अगर हां, तो क्या अब उसकी बारी थी? उसने घबराकर कैमरे से नजरें हटाईं और तेजी से अपनी सांसें नियंत्रित करने की कोशिश की। लेकिन एक बात तो तय थी, यह कोई साधारण कैमरा नहीं था, यह कुछ और था, कुछ खौफनाक। अमन ने कैमरे को जोर से बंद किया और घबराई आवाज में बोला, हमें इसे तुरंत खत्म करना होगा। सोनाली ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों बिना वक्त गवाए शहर से दूर एक सुनसान घाट की ओर निकल पड़े। रात के सन्नाटे में नदी का पानी काला और रहस्यमय लग रहा था। अमन ने कैमरे को मजबूती से पकड़ा, गहरी सांस ली और पूरी ताकत से नदी में फेंक दिया। कैमरा पानी में समा गया। लहरों में कुछ पल हलचल हुई, फिर सब शांत हो गया। अमन ने राहत की सांस ली, अब सब ठीक हो जाएगा। सोनाली ने भी खुद को समझाने की कोशिश की, शायद अब सब खत्म हो गया था। लेकिन जैसे ही सोनाली घर पहुंची, उसने थके हुए हाथों से अपना फोन उठाया। अचानक उसकी नजर गैलरी पर पड़ी। एक नई फोटो सेव थी। उसने ये फोटो कब खींची थी? धड़कते दिल से उसने तस्वीर खोली। फोटो में वही लड़की खड़ी थी, डरावनी मुस्कान लिए, काले बिखरे बालों के साथ, और उसके पीछे सोनाली खड़ी थी।